महाराज जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे भगवान शंकर जी का साक्षात्कार कैसे मिले। मंत्र जप करो, भगवान शिव का मंत्र लेकर, पंचाक्षरी मंत्र लेकर श्वास श्वास में बसा लो। जब अपवित्र शरीर हो तो शाम्ब सदाशिव जपो, जब पवित्र शरीर हो तो भगवान शिव का मंत्र जपो। बस जितना जप करोगे उतने नजदीक पहुंचते चले जाओगे। शिव तो हृदय में ही बैठे हैं, शिव तो हृदय में ही बैठे, पर 3 गुणों का पर्दा लगा के बैठे हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तीनों पर्दा हटाओ तो शिव का साक्षात्कार हो जाएगा। और जब शिव का साक्षात्कार करोगे तो जीव बचेगा नहीं, शिवोहम। अनुभव क्या होगा? शिवोहम। जीव नहीं बचता। फिर शिव का साक्षात्कार करते ही वो शिव स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। हाँ, तो इसलिए नाम जप करो और मंत्र जप करो, और गंदे आचरण न होने पावे, क्योंकि परम पवित्र भगवान शिव की प्राप्ति के लिए हमें जो परहेज है वो सही रखना चाहिए। कभी पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, पराए धन की तरफ दृष्टि नहीं, किसी का अमंगल अहित नहीं, और नाम मंत्र जप करो। देखो शिव भगवान के नजदीक पहुंचते चले जाओगे। जी। हर्षित सोनी जी, गाजियाबाद से। राधा राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुलता होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हम तौलियां निचोड़ते हैं, उसी प्रकार हमारा हृदय भी ईश्वर प्राप्ति के लिए निचोड़ना चाहिए। महाराज जी, हृदय में ऐसी व्याकुलता का एक अंश भी कैसे जागृत हो? नाम जप, नाम जप। नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो। पहले नाम जप जो है वो हमारे पापों को नष्ट करेगा। फिर नाम जप हमारे संबंधों से मोह को मिटाएगा। जो अज्ञान का संबंध शरीर से है, शरीर संबंधियों से है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सब संबंधों को जो मोह से बंधे हुए हैं उनसे मोह छोड़कर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। व्याकुलता कब होती है? जैसे आपसे प्यार है तो आप हमसे मिल नहीं रहे तो हमको व्याकुलता होगी, रोना आएगा। कोई हमें मिला दे, कैसे भी मिला दे, क्या करूं, कहाँ जाऊं। अच्छा, यहाँ व्यक्ति से तो है कि कोई फोन कर दो, कोई हमारी दशा बता दो कि हम उनके लिए इतना व्याकुल हैं, लेकिन वो तो अव्यक्त है तो उसका और जी घबराता है। अब क्या करूं, मेरा तो कोई बस नहीं ना, तो चिल्ला चिल्ला कर रोता है। जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। प्यारे की याद में एक अद्भुत दर्द, एक अद्भुत व्याकुलता, एक अद्भुत विरह, तब वो भगवत साक्षात्कार। पर इसके लिए भजन, पहले भजन के द्वारा अनर्थ निवृत्ति, साधु संग के द्वारा भगवत चरणारविंद की तरफ समर्पण, समर्पण के द्वारा प्रीति, प्रीति में व्याकुलता, व्याकुलता प्रीति में होती है। बहुत आगे का विषय है। पहले खूब भजन करे, विषयों से राग छोड़े, विषय भोगों के प्रति जो हमारा मन इंद्रियां जाती है वो परमात्मा के प्रति लौटे। पहले उनको लौटाना बड़ा कठिन साधन है, कोई सहज थोड़ी है। आप देखो ना, प्रयास करते हैं हम भजन के लिए, मन इंद्रियां भोगों के लिए जा रहे हैं। लाख प्रयास करो वहीं खड़े मिलते हैं मन इंद्रियां। जब इनको देखो तो वो संसार में ही खड़े। जब ये परमात्मा में स्वाभाविक जाने लगे तब तो हमारी रुचि बढ़ी भगवान की तरफ। रुचि के बाद प्रीति, और प्रीति में व्याकुलता, और व्याकुलता में भगवत साक्षात्कार। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। खूब भजन करो, खूब नाम जप करो। जो परमात्मा का नाम तुम्हें प्रिय लगे, खूब नाम जप करो। उसी से सब कुछ हो जाएगा। बस एक चित्त वृत्ति लगे, राधा 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 राधा। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। व्याकुलता चाहोगे व्याकुलता प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान चाहोगे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य चाहोगे वैराग्य, जो चाहोगे। पहले धन तो कमाओ, धन है नाम रूपी धन, नाम रूपी धन मिला, अब जो चाहो प्राप्त हो जाएगा। जी। अनु जी, पंजाब से। राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, यदि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति सद्मार्ग से भटक गया है और हमें ये पता हो, तो ये कैसे सुनिश्चित करें कि वो दोबारा से सद्मार्ग में आ जाए? भगवान से प्रार्थना करो। अपने बस की बात नहीं कि हम किसी को बदल सकें, भगवान ही बदल सकते हैं। तो प्रार्थना से बड़े बड़े बिगड़े कार्य संभल जाते हैं। हम रोज भगवान से प्रार्थना करें कि जो अपना सगा संबंधी है
उसकी सद्बुद्धि जागृत हो जाए, वो गलत मार्ग से हट के अच्छे मार्ग में आ जाए, और साथ में भजन करें और अपना भजन उसको दें। जिसकी बुद्धि सुधारना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि पलट जाएगी। पर भजन और प्रार्थना दोनों साथ साथ चलें और फिर धैर्यपूर्वक इंतजार करें तो भगवान उसकी बुद्धि को पलट देंगे, निश्चित पलट देंगे। भगवान बड़े सामर्थ्यशाली हैं, बड़े कृपालु हैं, और भजन में बड़ी सामर्थ्य। अगर हम नाम जप किया और किसी भी व्यक्ति को दे दें तो उसका परिवर्तन हो जाएगा। ये जो संतों की बात से लोगों का परिवर्तन होता है, उसका कारण होता है भगवान की कृपा और भजन। वो भजन करके सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो भजन जाके सबकी बुद्धि को आनंद प्रदान कर रहा है, गलत आचरणों से बचा रहा है। और भगवान से प्रार्थना कि हमारे विश्व के जन, इनकी बुद्धि पवित्र हो, कुमार्ग से बचें, सब आनंद को प्राप्त हो, क्योंकि कुमार्गगामी कभी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। सतमार्ग में चलने वाला ही आनंद को प्राप्त होता है। जी। नवीन वर्मा जी उत्तराखंड से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब से आपको सुना है तब से आप में ममत्व भाव आते हैं, क्या गुरु में ममत्व भाव किया जा सकता है? हाँ, भगवान कपिल देव जी कहते हैं जो आसक्ति संसार के संबंधियों में है वो नरक का द्वार है, वही आसक्ति यदि गुरुदेव भगवान में या संत में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। महापुरुषों में, भगवान के भक्तों में, संतों में यदि प्रियता हो जाए, ममत्व हो जाए, जैसे अपनी माँ से, जैसे अपने पिता से, अगर ऐसा संतों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। जी। बचपन से मेरी माता देह त्याग दी, फिर उसके बाद से जब से आपको सुना है तब से ऐसा लगा कि वो जो प्यार माँ का कभी कहीं नहीं मिलता। आप बोलते हैं कि माँ तो माँ जैसे हो, लेकिन आपसे जब से सुना तब से वो प्यार निरंतर आपसे मिलता है। इसका मैं ऋणी हूँ। खूब नाम जप करो, खूब आनंदित रहो। कामिनी शर्मा जी फरीदाबाद। ज्यादा महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या हमें आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा श्री जी हैं, गुरु जी हैं, तो हम उनका अपने हृदय में दर्शन कैसे करें? जितना सत्संग सुनोगे, जितना उनके चरित्रों का गायन करोगे, जितना पवित्र आहार करोगे, पवित्र विचार रखोगे, उतने ही श्री जी के नजदीक आप देखोगे। श्री जी कहीं और थोड़ी हैं। श्री जी तुम्हारे मन में है, श्री जी तुम्हारे तन में है, श्री जी तुम्हारे हृदय में है, रोम रोम में श्री जी के बिना कोई सत्ता नहीं। पर हम श्री जी के नाम गुण लीला धाम में पहले तन्मय हों, हमें पहले साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के श्री जी का या शिव जी का या राम जी का या कृष्ण जी का साक्षात्कार ऐसे थोड़ी होता है। देखो, अम्बा जी ने शिव जी की प्राप्ति के लिए जब ठाना पार्वती जी ने, तो सूखे पत्ता खा करके भजन करती थी। अपर्णा नाम पड़ा, अपर्णा तभी नाम पड़ा, सूखे पत्ता खा के भजन। तो हमें पहले भोजन का सुधार करें, आचरण की पवित्रता करें और खूब चरित्र सुने। जब भगवान के चरित्र सुने जाते हैं तो हृदय व्याकुल होने लगता है कि ऐसे भगवान को मैं कब पाऊं, ऐसे श्री जी को कब पाऊं। उनके चरित्र सुने, उनका नाम जप करें, पवित्र आहार करें, दूसरों का उपकार करें। दूसरों के उपकार से हमारे इष्ट बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरे का हित करें, दूसरे का उपकार करें और खूब नाम जप करें, खूब लीला चरित्र सुने, पवित्र आहार करें, पवित्र आचरण करें, तो भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। तो महाराज जी इच्छा करनी चाहिए ना हमें, कि हम मतलब इच्छा कर रहे हैं तो हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम इच्छा करना चाहिए, ये इच्छा करनी चाहिए, और इच्छाएं नहीं करनी चाहिए जो माया जनित है। लेकिन भक्ति जनित इच्छा तो करनी। हमें गुरु जी का सानिध्य मिले, हमें श्री जी का सानिध्य मिले, ये तो इच्छा करनी चाहिए। आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम, संसार के लिए। लेकिन श्री जी के लिए आशा परमम सुखम। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्य च भानुजाया। मैं आशा करता हूँ कि मैं श्री जी की दासी कब बनूंगा, मैं वृंदावन में कब अखंड वास करूंगा, ये आशाएं हैं। कब मैं श्री जी के चरणों में महावर लगाऊंगा, कब मैं अपने इष्ट देव को सुख पाऊं, ये आशा तो करनी ही है, ये तो इच्छा करनी है। गृहस्थ में रह के से हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। गृहस्थ विरक्त तो हमारा एक रहनी है, लेकिन हम सब परमात्मा के हैं। अगर हम उसका भजन करेंगे, श्री जी का भजन करेंगे, तो श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे। भजन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो गृहस्थ में रह के भजन करो तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। प्रशांत व्यास जी
राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भगवत कृपा एवं पारिवारिक संस्कारों के चलते आदतन ही भगवान का नाम वाणी एवं मन में चलता रहता है महाराज जी, किंतु जब श्री जी की कृपा से वृंदावन बार बार आना हो रहा है पर धाम से प्रीति ना होकर मन घूमने और पकवान खाने में ही रहता है, बिना भगवान से प्रेम हुए क्या नाम। हाँ चलो किसी बहाने वृंदावन आना हो, इसी बहाने वृंदावन याद तो आएगा। बोले वृंदावन की वो क्या बोलते हैं जो आलू के भल्ला चाट। हाँ बिहारी जीला याद आवे, भल्ला याद आ जावे तो उससे वृंदावन की याद तो आ जाएगी। वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार कोटि जन्म के अघ तमय काट करे उजियार। वृंदावन की किसी एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति की स्मृति आ जाए तो हमारा हृदय पवित्र होने लगेगा। तो खान पान के लिए ही सही किसी बहाने वृंदावन आना हो जाए, बिहारी जी से आंख लड़ाना हो जाए। अब ये तो है नहीं कि यहाँ केवल टिक्की चाट खाने आए, कोई आएगा तो ये तो आएगा कि चलो एक बार यार बिहारी जी के दर्शन कर लेते हैं, एक बार परिक्रमा कर लेते हैं, तो जीवन निहाल हो जाएगा। किसी भी बहाने से वृंदावन आना हो, किसी भी बहाने से भगवान का स्मरण हो, जीव का परम मंगल होता है। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये परम मंगल में मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान अमंगल हरण करने वाले, किसी भी तरह से हम भगवान से जुड़े तो हमारा मंगल हो जाए। गुरुदेव जैसे आपने जॉनी और जोजो को कहा था कि समोसा पसंद है, हरी चटनी तो गुरुदेव हम लोग भी वही चाह रहे हैं कि हम लोग को भी समोसा देकर हरी चटनी के साथ आपके जितने भी चाहने वाले हैं उन सबको निकुंज पहुंचा दें। देखो हमें कोई वस्तु पसंद आवे इसमें निषेध नहीं है, लेकिन उसको तुरंत मोड़ दो कि अच्छा समोसा चटनी, इसका मतलब आज श्री जी की इच्छा है समोसा चटनी पावे, लो भाई समोसा चटनी लिया और राधा वल्लभ लाल की जय, हे प्रिया प्रीतम पाओ, और पा लिया। तो यहाँ भी प्रिया प्रीतम है, पहले प्रिया प्रीतम को अर्पित किया, अब उसमें कोई नुकसान नहीं है, केवल हमारी रसेंद्री के लिए थोड़ा बंधन कारक है। लेकिन प्रियालाल को अर्पित करने की, आज हमारी जलेबी की इच्छा, इसका मतलब हमारे प्रभु जलेबी पाना चाहते हैं, चलो भाई प्रभु आज जलेबी की व्यवस्था करके, ऐसे तो हमारे लिए भगवान ने एक रास्ता बना दिया है कि अगर इंद्रियां हमें फंसाना चाहती हैं तो उससे मुक्त होने का हमारे पास मार्ग है। अगर हमारा मन कोई मांग करता है तो हम प्रभु से उसे जोड़ देते हैं, प्रभु से जुड़ते ही वो प्रसाद हो जाती है, और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजाते, प्रसाद समस्त दुखों का नाश कर देता है। शिव नारायण भट्ट जी उत्तराखंड से। जय सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी जब भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में भेद नहीं है, तो जब कोई भक्त भगवान के साक्षात्कार करते हैं तो वो उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं, पर जब हम संतों का या भक्तों के दर्शन करते हैं तो हम मुक्त क्यों नहीं होते? क्योंकि इतनी सुदृढ़ भावना नहीं कि भगवान से बढ़कर है। भगवान ने आदेश किया, सातों सब मुहिम जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संत को हम भगवान या भगवान के समान, भगवान से अधिक देख नहीं पाते। हम एक मनुष्य मानते हैं, साधक मानते हैं, संत मानते हैं, इसलिए कल्याण नहीं होता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। दुर्योधन भी भगवान को देख रहा तो क्या कल्याण हो गया? परम पद को प्राप्त कर लिया क्या श्री कृष्ण के दर्शन से? क्योंकि उसकी भगवत भावना नहीं है। तो संतों के प्रति भगवत भावना नहीं, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं होती। नहीं तो संत दर्शन मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाए। संभाषण और साधना तो अलग की बात है। जाने संत अनंत समाना, भगवान का साक्षात प्रेम वपु लिए हुए संत जन डोलते हैं, उनके प्रति भगवत भाव होती है। जैसे गुरु के प्रति ब्रह्म भाव थोड़ी होता है, किसी का बिरले का होता है। नहीं, क्या साक्षात्कार करना है? साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे सामने गुरुदेव के रूप में विराजमान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, इस लोग गा लेते हैं, लेकिन संत या गुरुदेव में परब्रह्म भाव देख पाते हैं क्या? इसीलिए भगवत साक्षात्कार का जो अनुभव है वो संत दर्शन से नहीं होता। समझ पाए? किसका प्रश्न था? समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ जी। महाराज जी भजन में ये स्थिति कब आती है कि ये संसार शरीर से आसक्ति हट जाए? जब गाढ़ भजन होने लगता है, कोई अन्य चिंतन नहीं। पहली बात है शरणागति होनी चाहिए। शरणागति में जब बुद्धि संसार के किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान में अपनापन न करके एकमात्र श्री भगवान में समर्पित, तो उसे कहते शरणागति। तन से मन से वचन से भगवान में, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, तब वो शरणागत होता है। और जब भगवान में गाढ़ अपनापन हो जाता है,
और मन बुद्धि चित्त अहंकार पूरा भगवान में तन्मय हो जाता है, तब ये स्थिति आती। विसरी देह तपहि मनु लागा, शरीर की शुद्ध भूल गई और भगवान में स्थिति हो गई। पहले संसारिक संबंधों को त्यागे, संसारिक भोगों को त्यागे, संसारिक भावनाओं को त्यागे गुरुदेव के कृपा प्रसाद से, और भजन में तन्मय हो। तन्मयाहा, जब भगवान में तन्मय है, कभी रुदन कर रहा है, कभी हंस रहा है, कभी नाच रहा है, कभी गा रहा है, कभी समाधिस्थ बैठा हुआ है, तब वो देश शुद्धि का विस्मरण होता है। 2-4 माला घुमा लेने से थोड़ी होता है। हाँ जी। निधि मिश्रा जी प्रयागराज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधना मार्ग में गुरु जब तक इस जगत में है तब तक तो साधक का योगक्षेम करते। फिर गुरु मंत्र है, गुरु जी के अंतर ध्यान होने के बाद गुरु जी का स्वरूप गुरु मंत्र है। आप देखो गुरु मंत्र में प्यार करके गुरु मंत्र को निरंतर जपिए, कोई भी प्रश्न आपका ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर आपके हृदय में ना आ जाए। गुरुजी, गुरु मंत्र नहीं लिया था तो फिर गुरु किस बात के? नहीं, जैसे आपने बोला था मान लिया, तो फिर ऐसे मान लेने से कोई ब्याह हो जाएगा? मान लेने से तो तभी होगा ना जब उनकी बात मानो। तो गुरु तो बात क्या मानोगी? जब गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, तभी तो बात है। और क्या बात है? और तो सब बात बेकार। जो गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, उसी से तो सारी बात है। नहीं, और किस बात की बात है? और क्या बात है? ऐसे चलना, लेकिन जाना कहाँ है? ये बात तो गुरु मंत्र से पता चलेगी ना। हमारा इष्ट कौन है, हमारा आराध्य देव कौन है, उसका नाम क्या है, उसका मंत्र क्या है, उसका रहस्य क्या है, यही तो गुरु से जाना जाता है। केवल बातें बनाने से थोड़ी गुरु हो जाता है। मतलब केवल प्रवचन सुनने से थोड़ी गुरु हो जाता है। प्रवचन तो उस मार्ग का पूर्ण वर्णन कर रहे हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ है, हम किससे प्यार करें? वो गुरु जी नाम देंगे, वो मंत्र देंगे, उपासना देंगे। बिना मंत्र उपासना गुरु किस बात का संबंध? समझ पा रहे हैं आप? केशव सेविका देवीदासी जी। महाराज जी, आपका भी प्रश्न ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि जब गुरुदेव इस धरती पे नहीं रहे तो महाराज जी उस समय की जो दर्द है, वो जो एक मतलब आंतरिक जो साधक का मन खराब होता है, तो उसको मन खराब नहीं होता, मन व्यथित होता है। खराब होना और व्यथित होने में अंतर है। मन खराब होता है काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मत्सर में। गुरु के अंतर ध्यान होने पर व्याकुलता होती है, और व्याकुलता में तन्मयता होती है। जो गुरु अंतर ध्यान हुए थे वही अंतर्ध्यान होकर प्रकाशित हो जाते हैं हृदय में। हर समय गुरु माइंड में बैठे रहते हैं, हर समय गुरु हृदय में विराजमान रहते हैं। बाहर जब थे तो बाहर से हमें जो कृपा प्राप्त हो रही थी उससे ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है अंतर में। गुरु जब अंतर्धान हो गए और उनके विकल होकर हम रोते हैं उन्हीं के लिए, हृदय में हमारे पीड़ा है, तो उस समय गुरुदेव हमारे हृदय में रहते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिधर दृष्टि डाले अपना गुरुदेव दिखाई देता है, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए, बाहर से अंदर आकर प्रकाशित हो गए। अंतर क्या पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ा। वो शिष्य जीवन भर अपने गुरुदेव के कृपा प्रसाद से भगवदानंद का अनुभव करते, अंत में गुरुदेव स्वरूप होकर लीन हो जाता है। तीसरी पुतली चंद्रकला की कहानी। तीसरे दिन जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने को हुआ तो वहाँ चंद्रकला नामक तीसरी पुतली ने उसे रोककर कहा, हे राजन, यह क्या करते हो? पहले विक्रम आदित्य जैसे काम करो, तब सिंहासन पर बैठना। राजा ने पूछा, विक्रम आदित्य ने कैसे काम किए थे? पुतली बोली, लो सो सुनो। तीसरी पुतली चंद्रकला ने जो कथा सुनाई वह कुछ इस प्रकार है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर बहस हो गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, जबकि भाग्य का मानना था कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप ग्रहण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को भी वे नहीं मानते, जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता, जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था।
इंद्र असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। काफ़ी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। उन्हें लगा सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने पुरुषार्थ और भाग्य को विक्रमादित्य के पास जाने के लिए कहा। पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रमादित्य के पास चल पड़े। विक्रमादित्य को भी झगड़े का तुरंत कोई हल नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य ने काफ़ी सोचा समाधान के लिए। वे सामान्य जनता के बीच वेश बदलकर घूमने लगे। काफ़ी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्यों में भी घूमने का निर्णय किया। काफ़ी भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके यह कहने पर दी कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते वे कर देंगे। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देश में जाकर बेचने वाला था। दूसरे देश में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताशा की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज एक टापू के पास आया और वहां लंगर डाल लिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी के उठाए ना उठा। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई ना कर सकेगा वे कर देंगे। उसने विक्रमादित्य से लंगर उठाने को कहा। लंगर उसने आसानी से उठा लिया। लंगर उठाते ही जहाज तेज गति से बढ़ गया, लेकिन टापू पर विक्रमादित्य छूट गए। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहाँ की राजकुमारी का विवाह पराक्रमी विक्रमादित्य से ही होगा। वे चलते चलते महल तक पहुँचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और उन दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों को साथ लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहाँ डेरा डाला वहीं एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की 2 विशेषताएं थीं। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रखने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता था। छड़ी से उसका मालिक सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मंगा सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहरकर संघ आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफ़ी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेने तथा उनकी विपन्नता को दूर करने विक्रमादित्य पसीज करेंगे। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी
ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीज़ें पाकर दोनों धन्य हो गए और विक्रमादित्य का गुणगान करते हुए चले गए। विक्रमादित्य राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 माह की अवधि पूरी हुई तो पुरुषार्थ और भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रमादित्य ने फैसला दिया कि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और फाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहाँ से चले गए। कहानी सुनकर पुतली बोली, बोलो राजा, क्या आप में है ऐसा न्यायप्रिय फैसला देने की क्षमता और अमूल्य वस्तु दान में देने का हृदय और सामर्थ्य है? राजा फिर सोच में पड़ गया और तीसरे दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ सके।